हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये देखिए, हमारा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब आप भी लगा लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल फ्लैट इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 39,700 लेके 39,500 तक। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो कि 39,700 लेके 39,500 के बीच का रेंज है, इस किसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो बैंक निफ्टी में हमें तब तक वेट करना है जब तक कि बैंक निफ्टी किसी एक तरफ ब्रेकआउट न दे दे। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाती है तब आसानी से आप सी साइड बैठेंगे, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का आसानी से मिल सकता है। बैंक निफ्टी को इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करना है, यहाँ इस लेवल पर आकर इसे टाइम एक्सपेंड करना है, छोटी छोटी 5-6 कैंडल बनाकर उसके बाद ऊपर जाना है। तो आपको पहला टारगेट, फिर मार्केट यहाँ पर आकर फिर धीरे धीरे रुकती है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो आपको दूसरा टारगेट यहाँ तक का इंट्राडे में आसानी से मिल सकता है। इसी तरह यदि बैंक निफ्टी फ्लैट इधर कहीं यहीं कहीं ओपन हुई, फ्लैट इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन हुई और मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, तो आपको क्या करना है, जैसे आज मार्केट यहाँ पर देखिए, जैसे मार्केट गैप अप यहाँ पर ओपन हुई थी, फिर हम बोले थे कि इसे रीटेस्ट करने के बाद आपको एंट्री लेनी है। कल की वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैं एंट्री बताया था। तो ऐसे ही मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करती है, क्रॉस करके इस लेवल को रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने का मतलब यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन देकर तुरंत रीटेस्ट कर सकती है, या 5-6 कैंडल बनाने के बाद फिर नीचे आती है तो आप पी साइड बैठिए, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ तक आसानी से, उसके बाद यहाँ पर हल्का सा रुक कर फिर नीचे आती है तो आपको दूसरा टारगेट आसानी से मिल सकता है। आशा करता हूँ कि जो मार्केट फ्लैट में कैसे काम करना है आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए निफ्टी बैंक कल गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है, आप लोग देखिएगा, गैप डाउन इस किसी रेंज में होती है जो कि 39,560 से लेके 39,384, मतलब 39,550 से लेके 39,350 का जो हमारा रेंज है, इस किसी रेंज में यदि बैंक निफ्टी कल ओपन होती है गैप डाउन में, गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन हुई बैंक निफ्टी, उसके बाद हमें क्या करना है कि मार्केट का वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को या इस लेवल को किसी एक साइड ब्रेकआउट दे, या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके फिर अगर ऊपर जाने लगे तो हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, टारगेट कैसे लेना है आपको पता होगा। रुकिए आपको फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन में इस किसी रेंज में ओपन हो गई और मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करने लगे, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, ऊपर गई तो हम पी सी साइड बैठेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट, फिर इस लेवल पर आकर इसे क्रॉस करके हल्का सा रीटेस्ट करके फिर ऊपर गई तो हमारा दूसरा टारगेट, जो कि इंट्राडे में आसानी से मिल सकता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी यदि गैप डाउन में इस किसी रेंज में ओपन होती है यहाँ पर और नीचे आती है, इस लेवल को क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके नीचे आएगी, आप पी साइड बैठेंगे तो आपको पहला टारगेट, फिर इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो दूसरा टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। हमारे रीटेस्ट करने का मतलब ये हो सकता है कि मार्केट इसे रीटेस्ट करे या यहाँ पर आकर मार्केट ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करे। मैं जैसे मार्केट इस लेवल पर ओपन हुई, नीचे आकर इसे क्रॉस न करके या यहाँ पर आकर टाइम एक्सपेंड, मतलब टाइम बिताने लगी छोटी छोटी कैंडल के साथ, उसके बाद जब नीचे आती है तब भी आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट आसानी से, दूसरा टारगेट, फिर यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद दूसरा टारगेट यहाँ तक आसानी से मिल सकता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गई, इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ पर रीटेस्ट की या छोटी छोटी कैंडल बना रही है, छोटी छोटी कैंडल 5-6 कैंडल बनाई, उसके बाद ऊपर गई तो हमारा पहला टारगेट, फिर यहाँ पर मार्केट ऐसे ही कर रही है, छोटी छोटी कैंडल बना रही है, फिर ऊपर जा रही है तो हमारा दूसरा टारगेट, जो कि इंट्राडे में आसानी से प्राप्त हो सकता है। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,200 से लेकर 40,000 के बीच का रेंज है, यदि बैंक निफ्टी कल गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 40,200 से लेकर 40,000 के बीच का रेंज है, बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में ओपन होने के बाद जब तक बैंक निफ्टी किसी एक साइड या ऊपर की तरह या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके ऊपर न जाने लगे तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें इग्नोर करना है। बैंक निफ्टी कभी कभी क्या करती है कि जिस रेंज को आप मार्क करके बैठे हैं उसी रेंज में दिन भर फंस जाती है, तो उस दिन क्या होता है कि ऑप्शन में थीटा डीटी लगता है और आपका प्रीमियम जो होता है
प्रीमियम कम होते चला जाता है, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। तो रेंज को क्रॉस होने देना बहुत ज़रूरी होता है। जो 5 मिनट की कैंडल होती है उसके रेंज को किसी एक साइड क्रॉस होने देना है। तो मान लीजिए 5 मिनट के यहाँ पर एक कैंडल तैयार हुई, बैंक निफ्टी गैप अप में यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद बैंक निफ्टी इस रेंज को क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करे 40,200 के लेवल को क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करे, या यहाँ पर आकर छोटी छोटी ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाकर फिर ऊपर निकले, तो हमें पहला टारगेट मतलब 40,400, 40,500, 40,600 यहाँ तक का कल मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। वैसे तो मार्केट ने इतना नीचे आकर क्लोजिंग दिया है, देखिए क्या करती है मार्केट, वैसे भी सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। इसी तरह यदि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और इस 40,000 के लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट की, या यहाँ पर आकर छोटी छोटी कैंडल्स ऐसे ऐसे बनाने लगी, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, तो आपको पी साइड एंट्री लेना है, जो कि पहला टारगेट। उसके बाद इसे रीटेस्ट करती है तो आपको दूसरा टारगेट यहाँ तक आसानी से मिल सकता है। लेकिन आप कल मार्केट में पैसा, जब भी मार्केट में आप पैसा लगाइएगा तो पहले चार्ट को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद पैसा लगाइएगा। मार्केट में पैसा केवल चार्ट देखकर नहीं लगाया जाता, कुछ पीसीआर डाटा भी देखना पड़ता है, कुछ आरएसआई भी देखना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर केवल आपको चार्ट सिखा रहा हूँ, चार्ट के सीखिए। चार्ट सीख लेंगे तो टेक्निकल सीखना बहुत ही आसान है, जो कि 2-3 दिनों में टेक्निकल आप सीख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 यदि किसी रेंज में कल फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,630 से लेकर 17,682, लगभग 17,650 से लेकर 17,700, जो भी रेंज है 17,630 से लेकर 17,682 का रेंज है। इस रेंज को मार्केट जिस साइड क्रॉस करती है, ऊपर की तरफ क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलती है, तो आपको पहला टारगेट यहाँ तक का, फिर इसे क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो दूसरा टारगेट यहाँ तक आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि नीचे की तरफ आती है, इसे क्रॉस करती है, रीटेस्ट करती है, यहाँ पर आकर टाइम एक्सपेंड करती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करती है, फिर नीचे आती है बड़ी बुलिश कैंडल के साथ, तो हम यहाँ तक का टारगेट आसानी से ले सकते हैं। फिर इसके बाद यदि मार्केट यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करने लगी, इसे ब्रेक डाउन देकर फिर ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करके फिर बड़ी बुलिश कैंडल के साथ नीचे आने लगी, तो आपको दूसरा टारगेट यहाँ तक आसानी से मिल सकता है। लेकिन मार्केट में पहले टारगेट तक आप बने रहिएगा, जो कि आपको आसानी से मिल सकता है। देखिए क्या होता है कि मार्केट कभी कभी फ्लैट यहाँ पर ओपन हुई, इस किसी रेंज में आकर ऊपर जाने लगी, तो आपको सी साइड पैसा लगाना होता है। तो वो कैसे पैसा लगाना पड़ता है उसे आप सीखना पड़ेगा। पहले आप चार्ट के साथ चलना सीख लीजिए, बाद में चार्ट के विपरीत कैसे चलना है वो भी सीख लेंगे। तो पहले आप चार्ट जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में पहले चलना सीख लीजिए, उसके बाद जब चार्ट के विपरीत जाना भी सीखेंगे तो उसमें उसमें जब भी टारगेट मिलता है तो 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसमें लॉस भी होता है, तो बड़ा ही लॉस होता है, तो उसे देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा, पहले आप चार्ट के साथ चलना सीखिए। तो अब चलिए देखते हैं कि यदि निफ्टी गैप अप गैप डाउन होती है तो क्या होता है। निफ्टी कल गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,630 से लेकर 17,588 का रेंज है। निफ्टी 50 गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, तो हमें तब तक वेट करना है कि जब तक निफ्टी 50 इस रेंज को या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह किसी एक साइड क्रॉस न करते। मान लीजिए बैंक निफ्टी 50 इस रेंज में ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज को क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे, तो आप मार्केट में सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि पहला टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का, जो कि लगभग सेम ही है, पहला दूसरा आसानी से मिल सकता है। फिर निफ्टी 50 इस रेंज को क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि ऊपर जा रही है, तो फिर आप मार्केट में सी साइड बैठ सकते हैं, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ तक का, फिर से आपको दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी 50 यदि इस रेंज को क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करके यदि ऊपर जाती है तो पहला टारगेट, फिर इसे टाइम एक्सपेंड करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही निफ्टी 50 मान लीजिए गैप डाउन इस किसी रेंज में निफ्टी 50 ओपन हुई, नीचे की तरफ यहाँ पर क्रॉस की, इसे रीटेस्ट करके ऐसे नीचे आने लगी, तो अब पी साइड बैठी, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, उसके बाद इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ तक इसे रीटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आज मैं पेपर ट्रेड का लाइव वीडियो डाला था, उसे आज जाकर ज़रूर देख लीजिएगा कि रीटेस्ट करने में क्या होता है। रीटेस्ट करेगी तो हमें बड़ा मूव दे सकती है, तो इसीलिए
जब भी आप ट्रेड करें रीटेस्ट का इंतजार करें। यदि मार्केट यहाँ से ओपन होकर पहले बल्क में यहाँ तक आ गई तो छोड़िए ना, आज ट्रेड ही नहीं करेंगे। जब तक हमें रीटेस्ट करके अच्छा सा संकेत ना दे तब तक हम ट्रेड ही ना करेंगे। अब ये आप रिस्की ट्रेड हैं तो रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से कीजिए डायरेक्ट गैप, जैसे ही ब्रेक डाउन देती है तो आप ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सिक्योर हो जाता है कि प्रॉफिट हो। डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जिस टाइप का ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर है तो रिस्क लेकर कीजिए, सेफ ट्रेडर है तो मार्केट का इंतजार कीजिए। मार्केट जब आपके समझ में आने लगे तब मार्केट में पैसा लगाइएगा। जो निफ्टी 50 कल गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, देखिए गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है जो कि हमारा रेंज है 17,750 से लेकर 17,700 का रेंज है। गैप अप इस किसी रेंज में मार्केट ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक वेट करना है कि जब तक मार्केट इस रेंज को क्रॉस न कर दे, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके से रीटेस्ट करके यदि ऊपर निकलती है तो आप सी साइड बैठिए जहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके टाइम एक्सपेंड करके जैसे ही ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ तक का दूसरा टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही निफ्टी गैप अप इस किसी रेंज में ओपन हुई, इसे क्रॉस की, क्रॉस करके रीटेस्ट की या टाइम एक्सपेंड की, धीरे धीरे यहाँ पर टाइम बिताने लगी। टाइम बिताने के बाद जैसे ही नीचे आती है तो आप पी साइड बैठिए, यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे यहाँ पर आकर टाइम ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करिए। यहाँ पर आकर देखिए चल नहीं रहा है, यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करती है, फिर नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट में 2 ही टारगेट लेकर चलिए, न कि 3 टारगेट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। तो आपको मार्केट में पैसा लगाने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ कि इसे देखकर मार्केट में पैसा न लगाइएगा, लेकिन आपको सीखिए। यदि आप चार्ट सीख जा रहे हैं तो आप मार्केट में कैसे पैसा लगाना है आप खुद लगाने लगेंगे। मार्केट किस साइड मूव देगी, कैसे मूव देगी, आप खुद पकड़ने लगेंगे, किस मूव को पकड़ना है, किस मूव पर हमें पैसा लगाना है, सब कुछ सीख लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए यदि आप सीखना चाहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।